मौलाना जलालुद्दीन रूमी मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग, आलिम और शायर थे जो सन 1207 ईस्वी में बल्ख में पैदा हुए। मौलाना ने 3500 से ज़्यादा गज़लें और 2000 से ज़्यादा रुबाइयात लिखी हैं जो नहायत ही सबक आमोज़ है और इल्मी भी। मौलाना की मशहूर मसनवी अपने आप में एक तहकीकी किताब है जिसमें सैकड़ों हिकायात कलमबंद किए गए हैं। उनमें एक हिकायत पेश खिदमत है। खुशनुमा और कीमती मोती। दरबार शाही लगा हुआ था। सुल्तान महमूद गजनवी तशरीफ़ लाए। तमाम वज़ीर और उमरा हाजिर खिदमत हैं। बादशाह सलामत के हाथ में एक मोती था। उसने वो हीरा वज़ीर दरबार को दिखाकर पूछा, इस मोती की क्या कीमत होगी? वज़ीर ने अच्छी तरह देखभाल कर अर्ज़ की, हुजूर नहायत कीमती चीज़ है। ग़ुलाम की राय में 1 मन सोने के बराबर इसकी मालियत होगी। बहुत खूब, हमारा अंदाज़ा भी यही था। सुल्तान ने हुक्म दिया, इसे तोड़ डालो। वज़ीर दरबार ने हैरत से सुल्तान की तरफ देखा और हाथ बांधकर बोला, जहाँ पनाह इस मोती को कैसे तोड़ूं? मैं तो हुजूर के मालो मनाल की निगरां और खैरख्वाह हूँ। सुल्तान ने कहा, हम आपकी इस खैर खाही से खुश हुए। थोड़ी देर बाद सुल्तान ने वही मोती नायबे वज़ीर को दिया और उसकी कीमत दरियाफ्त की। वज़ीर ने अर्ज़ की, हुजूर आजिज़ हूँ इसकी कीमत का अंदाज़ा करने से। हुक्म दिया, अच्छा इसे तोड़ डालो। वो अर्ज़ करने लगा, क़िबला आलम ऐसे बेश बहा कीमती मोती को क्यों तोड़वाना चाहते हैं जिसका सानी मिलना मुश्किल है? ज़रा इसकी आबो ताब और चमक दमक मुलाहज़ा फ़रमाएँ। सूरज की रोशनी इसके सामने मांद पड़ रही है। मैं शाही ख़जाने का निगहबान हूँ, इसे तोड़ने की कैसे जुर्रत कर सकता हूँ? सुल्तान ने उसकी फ़हम व फ़रासत की तारीफ़ फरमाई। फिर चंद लम्हों के बाद वही मोती अमीर व उमरा को दिया और कहा, इसे तोड़ डालिए। उन्होंने भी उज़्र पेश करके तोड़ने से माज़रत कर ली। बादशाह ने सबको इनाम व इकराम दिया और उनकी वफ़ा शारी और इखलास की तारीफ़ की। बादशाह जूं दरबारियों की तारीफ़ करके उनका मर्तबा बढ़ाता गया, तू वो अदना दर्जे के लोग सिराते मुस्तकीम से भटक कर अंधे कुएं में गिरते गए। वज़ीर दरबार की देखा देखी अमीरों और वज़ीरों ने ज़ाहिर किया कि वो दौलत शाही के वफ़ादार और निगरान हैं। आजमाइश और इम्तहान के लम्हों में तकलीद करने वाला ज़लील व ख़ार होता है। सुल्तान ने तमाम दरबारियों और खैर खाहान दौलत की आजमाइश कर ली। आखिर में सुल्तान ने वो मोती अय्याज़ को दिया और फरमाया, ए निगहबाज, अब तेरी बारी है, बता इस मोती की क्या कीमत होगी? अय्याज़ ने अर्ज़ किया, ए आका, मेरी हर क़यास से इसकी कीमत ज़्यादा है। अच्छा, हमारा हुक्म है तू इसे तोड़ दे। अय्याज़ ने फ़ौरन उस हीरे को टुकड़े टुकड़े कर दिया। वो ग़ुलाम आका के तरीक़े इम्तहान से आगाह था, इसलिए किसी धोखे में ना आया। मोती का टूटना था कि सब दरबारी, क्या अमीर क्या वज़ीर, बुरी तरह चिल्ला उठे, अरे बेवकूफ़, तेरी ये जुर्रत, ऐसा नादिर व नायाब मोती तोड़ डाला। ज़रा ख्याल ना किया कि किस कदर नुकसान किया है? उनका वावेला सुनकर अय्याज़ ने कहा, ऐ साहबों, ज़रा दिल पर हाथ रखकर बताओ कि मोती की कीमत ज़्यादा है या हुक्म शाही की? तुम्हारी निगाह में सुल्तानी फरमान ज़्यादा वक़्त रखती है या हकीर मोती? तुमने हीरे को देखा और उसकी कीमत और चमक को देखा, मगर इस हुक्म देने वाले को न देखा। वो रूह नापाक और बदखसलत है जो एक हकीर पत्थर को निगाह में रखे और फरमान शाही को नज़रअंदाज कर दे। जब अय्याज़ ने यह भेद सरेआम खोला तब तमाम अरकान दौलत व मनसब की आंखें खुली। नदामत और ज़िल्लत से ये हाल था कि किसी की गर्दन ऊपर नहीं उठती थी। सुल्तान के सामने ये उज़्र पेश करना चाहा कि वो खैर खाही माल में शाही फरमान की अहमियत को भूल गए। सुल्तान ने कहा, मामूली पत्थर के मुकाबले में तुम मेरा हुक्म तोड़ना ज़्यादा ज़रूरी समझते हो। ये कहकर शाही जल्लाद को हुक्म सादिर कर दिया कि उन सब नाफरमानों की गर्दनें उड़ा दो। अरकान दौलत खौफ से थरथर काँपने लगे। अय्याज़ को उनकी बेबसी पर रहम आया। हाथ बांधकर सुल्तान से अर्ज़ करने लगा, ए आका और ए माफ़ कर देने वाले, इन बदबख्तों की गफलत और नादानी का सबब महज तेरा कर्म सिफ्त अफ़ो की ज़्यादती है। आपकी नाराज़गी उनके लिए 100 मोतियों से भी बदतर है। तेरी मेहरबानियाँ हम पर गालिब हैं और हम इनके बोझ तले दबे हुए हैं।
میری کیا حیثیت اور کیا حقیقت، مگر اتنا عرض کرتا ہوں کہ ان مجرموں کے سر بھی تیری ہی دیوار سے لگے ہیں۔ بے شک یہ بازی ہار گئے، مگر اتنا تو ہوا کہ اپنی خطا اور جرم سے آگاہ ہوئے، اس لیے انہیں معاف کر دے۔ بادشاہ نے ایاز کی سفارش قبول کی اور سب کو معاف کر دیا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، ایاز مزاج شاہی کا رمز شناس تھا۔ اس نے ہیرے کی ظاہری چمک دمک سے آگے دیکھا اور حکم شاہی کو ہیرے پر ترجیح دی، اسی سبب سے وہ مقرب ٹھہرا۔ وزراء اور امراء نے ہیرے کی چمک دمک دیکھی، وہ اس میں کھو گئے اور حکم شاہی کو نظر انداز کر دیا۔ انسان غفلت اور گمراہی میں پڑ کر ثنائے حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، جس کا نتیجہ ذلت و خواری کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔